तो हम लोग सॉल्व करते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग का क्वेश्चन और 2007 से स्टार्ट करते हैं। इसका जो साइज है ये 100% पे फिट होगा, 100% पे फिट होगा। प्रोग्राम्स प्रैक्टिस स्ट्रिंग हैंडलिंग, स्ट्रिंग वाले इसी स्ट्रिंग के अंदर ही लिख लेते हैं। ये बुक के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। पेपर अंडरस्कोर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ से चेक करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो किसका है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर अ सेंटेंस फ्रॉम द कीबोर्ड एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वर्ड ऑकर्स इन इट। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लगाए हुए इससे पहले, ठीक है। यही है कि हमें एक सेंटेंस इनपुट करना है और उसमें किसी पर्टिकुलर वर्ड की ऑकरेंस चेक करनी है, फ्रिक्वेंसी चेक करनी है, ठीक है। ये बिल्कुल हम लोगों ने बनाया हुआ था। डिस्प्ले द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सर्च वर्ड, जो भी वर्ड हम सर्च कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी डिस्प्ले करनी है, कितनी बार आएगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि इंटर अ सेंटेंस द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें इन्होंने कहा कि इंटर द वर्ड टू बी सर्च द, द को सर्च करना है, तो ये कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम लोग बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर होगा 7। ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है लेकिन फिर से एक बार बनाते हैं क्वेश्चन पेपर की वजह से। क्लास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हमें भूल रहा है हमने क्लास का नेम कैसे लिखा हुआ था, एक मिनट जरा चेक कर लें। इसके प्रीवियस में ये प्रोग्राम्स हैं। अगर हमने एरेज का क्वेश्चन बनाया है, नेमिंग कन्वेंशन कैसे रखा हमने, क्लास का नेम ये नहीं है, ये रहा जावा फाइल क्लास Q4_2023। अच्छा, हमने ईयर भी मेंशन किया है, वही कह रहे हैं यहाँ पे हमने इस फॉर्मेट में रखा है, यही गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग इसकी सही कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे इन्होंने लिखा, हमने लिखा है, ये गड़बड़ हो गया ना। पेपर लिखा है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं थी। कैसे लिखा हुआ, पेपर लिखा अंडरस्कोर ईयर डाला हुआ है क्यू, नहीं ठीक है। एक मिनट, ऐसा हम इसको पहले इसको चेंज करें, रीनेम। पेपर हो गया, किस ईयर का है, 2007 का पेपर है, 2007। और यहाँ पे क्वेश्चन अंडरस्कोर 7, अभी सही लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अंडरस्कोर 7 और डॉट जावा, ये सही है। और यहाँ पे कैसे लिखना है, क्लास का नेम कैसे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर दिया है उसके बाद से ईयर अंडरस्कोर ईयर, क्वेश्चन नंबर क्यू, क्वेश्चन नंबर 7 अंडरस्कोर ईयर 2007, सही है। इसमें हमको क्या करना है, हमको एक सेंटेंस इनपुट करना है। एक हफ्ते छोड़ने के बाद भूल गया कि हमने नाम कैसे लिखा हुआ था, ठीक है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, मेन मेथड लिखना होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args, ठीक है। अब क्या करना है, हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और यहाँ पास करेंगे सिस्टम डॉट,
कीबोर्ड से इनपुट लेना है, इसीलिए हमें सिस्टम डॉट इन का यूज करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट वही है, कीबोर्ड है। एक मैसेज देना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ सेंटेंस, एंटर अ सेंटेंस। इसको हम स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे एस के नाम से, और उसके अंदर स्टोर करेंगे। एससी डॉट नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस हमको रीड करना है, उसके लिए हम लिखेंगे एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। आगे बढ़ेंगे, हमें क्या करना है, एक और मैसेज देना है, इंटर अ वर्ड टू बी सर्च्ड, इस टाइप से। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ वर्ड टू बी सर्च्ड, स्ट्रिंग डब्लू ले लेते हैं, ठीक है, इसको सर्च करना है, उसको हम डब्लू ले लेते हैं। डब्लू इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट, सिर्फ नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है? केवल एक वर्ड हमको चाहिए। अच्छा, हमें फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, तो एक हमारे पास वेरिएबल होगा काउंट के नाम से, काउंट इक्वल टू इनिशियली 0, कितनी फ्रीक्वेंसी है वो हम काउंट के नाम से वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करेंगे। अब हमें क्या करना है, लास्ट टाइम हमने क्या बताया था, कुछ चीजें ऐसे बता रखी थी, थोड़ा सा ध्यान देंगे, भूलती हैं ये चीजें, भूलती हैं। मान लेते हैं जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ये चीज, द क्विक ब्राउन फॉक्स, मान लेते हैं ये एस है, एस के अंदर क्या होगा, इस तरीके से होगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, लेजी डॉग, ठीक है, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में से हमको क्या सर्च करना है, W इक्वल टू हमको THE द सर्च करना है, कितनी बार आया। तो जब सबसे पहला मैच करेंगे तो THE द जो है यहाँ पे W है, इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं, टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं, और यही 3 कैरेक्टर्स हमको बार बार मैच करने हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको 3 कैरेक्टर लेकर के फिर मैच करना है W से। उसके बाद फिर यहाँ से HE और ये स्पेस, ये 3 कैरेक्टर लेकर के THE द से मैच करना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ से E स्पेस और Q, इन 3 कैरेक्टर्स को मैच करना है, इसी तरीके से मैच करते जाना है। तो ये जो हम निकाल रहे हैं इधर 1 बाय 1 करके, पहले THE फिर HE स्पेस, ये क्या है, ये एक पूरे स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब हम इसको सब स्ट्रिंग कह सकते हैं, सब स्ट्रिंग ही है, यानी हमें सब स्ट्रिंग चाहिए। और वो सब स्ट्रिंग कैसे निकले, तो सब स्ट्रिंग निकालने का तरीका ये है कि एस डॉट सब स्ट्रिंग, जिस वेरिएबल से हमको सब स्ट्रिंग निकालना है उससे हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग को कॉल कर देंगे। और इसमें पास क्या करना है, तो 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, एक छोटा सा पार्ट लेना है हमको, तो वो छोटा सा पार्ट लेने के लिए हमको, अब सब स्ट्रिंग के नाम से 2 फंक्शन है, एक ऐसा है जिसमें हम स्टार्ट इंडेक्स देते हैं और वो एंड ऑफ स्ट्रिंग तक रिटर्न कर देता है, लास्ट तक रिटर्न कर, और एक ऐसा है जिसमें हम स्टार्ट इंडेक्स और एंड प्लस 1 इंडेक्स दोनों देते हैं, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक कैरेक्टर हमको रीड करना है ये पता चल जाता है। तो इसके लिए क्या है, अगर पहली बार कैरेक्टर को रीड करेगा तो क्या होना चाहिए, 0 से लेकर के कहाँ तक होना चाहिए, मान लेते हैं 3 कैरेक्टर्स रीड करना है, तो 0 1 2 यहीं तक चाहिए। तो अगर 2 तक रीड करना है तो हमको यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या रिटर्न कर देगा, यह हमको रिटर्न करेगा THE तक। अगली बार यहीं पे, अगली बार देखें तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको 1 प्लस करेंगे तो ये भी 1 प्लस होगा, क्योंकि 3 कैरेक्टर्स हमको चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ तक चाहिए, यानी 1 से लेकर 1 और 4 यहाँ पे 2 पास करेंगे ऐसे। तब ये क्या देगा, H देगा, E देगा, और साथ में यहाँ पे एक स्पेस भी देगा, दोनों देगा, ठीक है।
अगली बार क्या करना होगा, इसको एक इंक्रीज करेंगे, इसको 2 करेंगे और इसको एक बढ़ा के 5 करेंगे। तो यहाँ पे क्या देगा, ई देगा, एक स्पेस देगा और क्यू देगा। ऐसे बात समझ में आ रही है? ये इसी तरीके से चलता जाएगा। और जहां ये मैच करेगा, मान लेते ये सब स्ट्रिंग जो वैल्यू दिया, अगर ये W से मैच कर गया तो काउंट की वैल्यू को एक बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या करना है, इस S को 1 बाई 1 करके रीड कर, मतलब इसको रीड करना है और रीड करके सब स्ट्रिंग निकालना है। कैसे? ये इंडेक्स नंबर देने से। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो पहला स्टार्ट इंडेक्स है ये भी बदल रहा है। पहले 0 था, फिर बढ़ के 1 हो गया, फिर 2 हो गया, वेरी कर रहा है। और ये भी बढ़ रहा है, 3 4 5, ये भी वेरी कर रहा है। तो हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि इसको हम कैसे करें। तो एक हम वेरिएबल ले सकते हैं, अगर हम सब स्ट्रिंग को ही चाहते हैं तो एक हम वेरिएबल ले सकते हैं। और यहाँ अगर ध्यान से देखें कि अगर इसको हम आई से रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होना चाहिए। अगर 0 था तो 0 + 3 3 हो गया, 1 है तो 1 + 3 हो गया, 2 है तो 2 + 3 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये आई है तो आई + 3 हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। अब ये जो 3 है ये क्या है, ये तो कांस्टेंट हो गया। अगर यहाँ W पे THE द के जगह पे THESE दीज हो तो इसका मतलब आई +5 करना पड़ेगा, 5 कैरेक्टर मैच करना। अगर ये चेंज हो जाए THIS दिस तो 4 कैरेक्टर मैच करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 की जगह पे 4 होना चाहिए। इसका मतलब ये भी वेरी कर रहा है। अगर ये भी वेरी कर रहा है इसका मतलब ये भी वेरिएबल होगा। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, W की लेंथ पर। W में जितने कैरेक्टर हैं तो W.length, और वो स्ट्रिंग है इसीलिए डबल पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको एक्सप्रेशन कहते हैं। भले फंक्शन कॉल हो रहा है लेकिन हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ये वो एक्सप्रेशन है जो हमारे काम का है। यही एक्सप्रेशन बार बार चलेगा, बार बार चलेगा और आई की वैल्यू बदलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बदलते चली जाएगी। लेकिन कहाँ तक जाएगा ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो इतने बड़े स्ट्रिंग पर अगर हम सोचेंगे तो हो सकता हो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाएं। हम इसे एक छोटे से स्ट्रिंग पे सोचेंगे। सपोज अगर ये जो S है ये ज़्यादा बड़ा न हो करके ऐसा होता, दिस इज माई कार, सिर्फ इतना होता। और हमको क्या करना होता, हमको 3 कैरेक्टर्स मैच करने होते, जैसे बिल्कुल W है वैसे 3 कैरेक्टर। तो जो सबसे लास्ट मैच होता, सबसे लास्ट मैच होता वो किसके साथ होता, कार के साथ होता। मतलब सब स्ट्रिंग की जो सबसे लास्ट सब स्ट्रिंग रिटर्न करता वो कार करता। मतलब लास्ट के 3 कैरेक्टर। तो कहाँ से कहाँ तक, भाई हमको क्या जरूरी है, हमको जरूरी है यहाँ पे कहाँ तक ये लूप चले। तो ये यहाँ C तक, सबसे लास्ट में C होना चाहिए। अगर इसमें से सबसे लास्ट, ऐसे यूँ कहें कि लास्ट सब स्ट्रिंग जो है वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, S डॉट सब स्ट्रिंग, और इसमें क्या दें, आई की जगह पे क्या दें, तो यहाँ पे गिन ले, इसे छोटे से गिन लेंगे, उतने बड़े से गिनने से बढ़िया है छोटे से गिन लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ दे देंगे 11, 11 से स्टार्ट होगा। और कहाँ तक जाना चाहिए इसको देखते हैं। ये 11 पे है, 12 13, 13 तक का हमको रीड करना है। इसका मतलब यहाँ पे 14 लिखना पड़ेगा। या यूं समझें कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 11 + 3 लिख सकते हैं। या जो 3 लिखा है, अब 3 कहाँ से आया, W.length। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है, ये 11 कैसे आया, क्योंकि इसको तो हमने वेरिएबल बना दिया है ना, ये सब वेरिएबल बना दिया। स्टार्ट तो आई की वैल्यू 0 से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंड कहाँ होगा, मतलब सबसे लास्ट टाइम कहाँ तक चलेगा, तो इसके लिए 11 तक चलेगा। और इसकी बात करेंगे तो इसमें 3 कैरेक्टर यहाँ तक O तक चलेगा। इसको गिनेंगे तो कोई और वैल्यू मिलेगी। अगर हम गिन ही लें 0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, यानी डी जो है वो 4040 इंडेक्स पर है। तो यहाँ जो 11 है ये कहाँ तक जाएगा? अच्छा 3 कैरेक्टर है तो यहाँ तक जाएगा, मतलब 41, वो जो है 41 42 43 ऐसे, मतलब लास्ट जो आई की वैल्यू होगी वो 41 इसके हिसाब से, यानी इस सेंटेंस के हिसाब से ये वेरी कर रहा है। तो इसका इंडेक्स जैसे 11 कैसे मिलेगा? अगर इसके लेंथ की बात करें, तो कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 कैरेक्टर्स हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 को हम लिख सकते हैं 14 माइनस 3, 11 हो गया। और इस 11 को भी वही लिख सकते हैं 14 माइनस 3। तो ये जो -3 और +3 है ये तो हट जाएगा, मतलब यहाँ पे 14 आ गया। अब इसी को वेरिएबल बनाना चाहेंगे, ध्यान देंगे, यही है रिसर्च। तो ये कैसे बनेगा? s डॉट सब स्ट्रिंग, अब इसको वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे तो 14 क्या है? 14 तो लेंथ है s की, s डॉट लेंथ माइनस 3 क्या है? वर्ड की लेंथ, तो w डॉट लेंथ कॉमा 4 s डॉट लेंथ सेंटेंस की लेंथ, मतलब जो सबसे लास्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, सबसे लास्ट। तो हमने एक चीज यहाँ पे देखा कि ये जो सब स्ट्रिंग निकालने के लिए बना है, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे। तो ये जो पहला है वो आई है कि नहीं? यहाँ पे आई है। दूसरा जो है आई प्लस डब्ल्यू डॉट लेंथ है, इसका मतलब ये जो है ये क्या है? ये आई प्लस डब्ल्यू डॉट लेंथ है। दिखा देते हैं, यहीं पे दिखा देते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, और ये जो है ये आई की जगह पर है और इसकी जगह पे क्या आएगा? आई प्लस डब्ल्यू डॉट लेंथ, ऐसे आएगा आई प्लस डब्ल्यू डॉट लेंथ। तो हम क्या करें, जो आई है ये पूरा आई है, इस आई को अगर हम कॉपी करें ऐसे, इसकी जगह पे क्या रखना है? आई प्लस डब्ल्यू डॉट लेंथ। तो ये डब्ल्यू डॉट लेंथ पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? एस डॉट लेंथ, ठीक है, एस डॉट लेंथ। बात तो वही है ना। अब हमको इस पे डिपेंड करना है, बाकी चीजें बन जाएंगी। और ये क्या करना है, इसको हमको आई की वैल्यू को लिमिट कर देना है। बात तो बराबर हुआ, वही वही चल रहा है। अब हम इसके हिसाब से चलना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो आई की वैल्यू होगी वो एस डॉट लेंथ माइनस डब्ल्यू डॉट लेंथ, मतलब जो सेंटेंस की लेंथ है उसमें से अगर हम डब्ल्यू मतलब वर्ड की लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि आई को कहाँ तक चलाना है, कहाँ तक वेरी करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वही आई के लिए लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं इनिशियल तो 0 ही है, 0 से सेमी कॉलन आई इज लेस देन आर इक्वल टू, कहाँ तक चलना चाहिए? अब सबसे लास्ट वैल्यू क्या होगी? ये होगी, यही सबसे लास्ट होगी, आई की सबसे लास्ट वैल्यू यही है, और आई प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये सब स्ट्रिंग निकालना है, हमें सबसे पहले सब स्ट्रिंग निकालना है। तो क्या करें, यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का फंक्शन है एस डॉट सब स्ट्रिंग, इसके अंदर क्या पास करेंगे? आई कॉमा आई प्लस डब्ल्यू डॉट। अब ये आई पे डिपेंड हो गया, टोटली आई पे डिपेंड है।
हमने ये नीचे जितनी भी मेहनत की है, इस मेहनत का नतीजा ये है, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ये पता चल गया, सेंटेंस की लेंथ माइनस वर्ड की लेंथ, यही हमारा आई की मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम जब स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग को निकाल पाएंगे यहाँ से एक एक सब स्ट्रिंग को, तो उसको मैच करना है, किसके साथ, डब्ल्यू के साथ मैच करना है। इफ अगर अगर ऐसा हो कि जो सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस करेंगे, EQUALS इक्वल्स इग्नोर केस करेंगे, क्योंकि किसी सेंटेंस में से अगर THE चेक करना है तो वो कैपिटल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, ये कोई मैटर, इसलिए हमने केस को इग्नोर कर दिया। किसके साथ कंपेयर करेंगे, डब्ल्यू के साथ। या तो डब्ल्यू को हम पहले कर लें, इधर कर लें, और यहाँ जो पैरामीटर है इसको सब स्ट्रिंग कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर है। अगर सब स्ट्रिंग डब्ल्यू से मैच कर जाता है इसका मतलब मिल गया, और काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर देना, बस इतना सा काम। अब ये लूप चलता रहेगा वन बाय वन करके, अगर डब्ल्यू और सब स्ट्रिंग मैच कर जाता है तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, और लूप कंप्लीट होने के बाद काउंट की वैल्यू कुछ होगी, या तो जीरो रहे, नहीं मिलेगा तो जीरो हो रहेगा, अगर मिलेगा तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आउटपुट इन्होंने कैसे लिखा है, सर्च वर्ड ऑकर्स, सर्च्ड वर्ड ऑकर्स, तो यहाँ पे वो नंबर काउंट, और यहाँ पर लिखेंगे टाइम्स, कितने टाइम्स। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। इसको कंपाइल और रन कर लेते हैं। जावा सी पेपर अंडरस्कोर 2007 अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर 7 डॉट, गड़बड़ कर दिया क्या, सेव नहीं हुआ, कहीं और सेव कर दिए क्या, अच्छा ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, यही एक हमने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे Q7 ज़्यादा बेटर था, बल्कि हमने झूठ में अंडरस्कोर लगा रखा, देखने में थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा है। जावा Q7 अंडरस्कोर 2007 इंटर सेंटेंस, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है जरा देखा जाए, यहाँ ये रहा, ये एंटर कर देंगे, क्या सर्च करना है, द 2 टाइम्स, सही है, प्रोग्राम हमारा सही जा रहा है, ठीक है, इसमें डाउट तो नहीं है, किसी को डाउट है थोड़ा बहुत, नो सर। अब ये है कि थोड़ा सा छोटा सा प्रैक्टिस है, अगर प्रैक्टिस रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने इसीलिए इसको पूरा तोड़ मरोड़ करके बता दिया कि ऐसे ऐसे एक्चुअल में होता है, और हमें यही चीज़ें खोजनी है, पता करनी है कि ये कितनी बार यहाँ तक चलेगा, इसको कितनी बार चलना है, यहाँ पे ये बार बार वेरी कर रहा है, तो किस रेट से कैसे वेरी कर रहा है यही पता लगा, यही चीज़ अगर हम याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, ये अपने ऊपर है कि हम कैसे ट्रिक्स यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, इसके बाद क्या है, यहाँ पे स्विच है, कोई दिक्कत नहीं, पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम चेक कर सकते हैं, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग अ मेथड पैलिन टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। हमें चेक करना है कि जो भी स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, तो पैलिन के नाम से एक फंक्शन बनाना है, मेथड बनाना है, और वो मेथड क्या करेगा, चेक करेगा, चेक वेदर अ स्ट्रिंग, मतलब इसको बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बना लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं।
पेपर 2007 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 7 void main string array args। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, लिखा है राइट ए प्रोग्राम। अच्छा, मेन मेथड लिखना ही नहीं है, लेकिन हमको टेस्ट तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, कोई नहीं। राइट ए प्रोग्राम यूजिंग अ मेथड पैलिंड्रोम पैलिन टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो पैलिन के नाम से मेथड बनाना है, उसके अंदर कोई पैरामीटर भी इन्होंने पास नहीं किया है, तो बना लेंगे। पब्लिक स्टैटिक बुलियन ले लेते हैं, चेक करने की बात कर रखा है इन्होंने, बुलियन पहले, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इसमें पैरामीटर पास करते तो बढ़िया रहता। अब यहाँ पे इनपुट भी चाहिए, लिखा है ना, टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। अब इन्होंने आधा अधूरा क्वेश्चन बना रखा है। अ पैलिंड्रोम इज अ स्ट्रिंग दैट रीड्स द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और बाकी कुछ इन्होंने लिखा नहीं है। एग्जाम्पल में सिर्फ इतना लिखा है, और क्या लिखा है, नीचे कुछ है ही नहीं। तो इसको कुछ ऐसे किया जाए, इसके अंदर पैरामीटर पास भी नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने दिया ही नहीं। इसका मतलब यहीं पे हमको इनपुट लेना पड़ सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन तो हमारे पास दिख नहीं रहा। यहीं पे हमको क्या करना पड़ेगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनपुट तो यही ले रहा है। कोई नहीं, डायरेक्ट ले लेते हैं स्ट्रिंग एस इक्वल टू, जैसे उन्होंने एग्जांपल लिया MADAM मैडम। ठीक है, इसको लेकर के छोड़ देते हैं। इनको चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। तो इसका तरीका क्या है कि हमें क्या करना है, एक रिवर्स स्ट्रिंग बनाना है। रिवर्स स्ट्रिंग बनाना है। कैसे बनेगा, एक लूप चलाएंगे और जो एस है उसके उल्टे डायरेक्शन, मतलब सबसे लास्ट इंडेक्स से लेकर के चलना शुरू करेंगे। तो इंट आई इक्वल टू, कहाँ से शुरू करें, जो एस डॉट लेंथ -1, क्योंकि लास्ट इंडेक्स जो होता है वो लेंथ -1 होता है, यहाँ से शुरू करेंगे। आई की वैल्यू होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, आई माइनस माइनस घटते हुए क्रम में। अब हमें क्या करना है, एक नया स्ट्रिंग बनाना है। तो आर ई वी इक्वल टू आर ई वी प्लस, हमें क्या करना है, एक एक कैरेक्टर निकालना है। लिख सकते हैं एस डॉट कैर एट, और वही आई की वैल्यू सबसे लास्ट से चलनी शुरू करेगी, लास्ट फिर उससे पहले उससे पहले उससे पहले, इस तरीके। तो ये क्या करेगा, 1 बाई 1 करके जो सबसे लास्ट में उसको पहले ऐड करेगा, फिर उसके जो पहले है उसको उसके बाद ऐड करेगा। इस तरीके से वो क्या करेगा, इसको ऐड करेगा। ठीक है, और बाकी तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, ये रिवर्स कर देगा इसको। और उसके बाद हमें चेक करना है, इफ अगर ऐसा हो कि जो ओरिजिनल है, मतलब एस है डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस का यूज करेंगे, इग्नोर केस, और एस के साथ रिवर्स को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों बराबर है पैलिंड्रोम है, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इट इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। एल्स इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। हो गया, प्रोग्राम तैयार है। सिर्फ इसको क्या करना है, रन करना है। तो हमने क्या किया, स्टैटिक मेथड बनाया है, तो रन करने की कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं पैलिन, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कॉल कर देंगे। देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
अरे क्या छूट गया, एस डॉट कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल। अच्छा कैर को हमने चैट लिख दिया, क्या बताए कैर एट होता। कुछ मिसिंग है, कह रहा है रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग है। अच्छा वो हमें इसको क्या करना था, 1 मिनट, हमने कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दिया। मैंने लिखा हुआ था चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट, तो रिटर्न टाइप बुलियन रखने का कोई मतलब नहीं, हटा देते हैं, ठीक है। लिखा तो वही है, लेकिन ये चेक करने के लिए बोला है कि राइट ए प्रोग्राम यूजिंग अ मेथड पैलिन टू चेक वेदर स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। इसे चेक करने की बात कहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू को, पैलिंड्रोम है, और यहाँ रिटर्न कर देंगे फॉल्स, पैलिंड्रोम नहीं। और जब यहाँ से कॉल करेंगे तो ये ट्रू या फॉल्स देगा, और इसको हमको यहाँ पे यूज करना चाहिए। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो लिखेंगे क्या, इट इज अ पैलिंड्रोम, अदरवाइज इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। यही चीज़ जो हम यहाँ लिखे थे उसको हमने यहाँ से हटा दिया। थोड़ा सा इनके सेंटेंस को हमने ध्यान दिया कि उन्होंने लिखा है राइट ए प्रोग्राम यूजिंग अ मेथड पैलिन टू चेक, मतलब इसका काम है चेक करना, टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज ए पैलिंड्रोम और नॉट। बस ये चेक करना है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। हमने जब यहाँ से कॉल किया तो अगर इसका मकसद सिर्फ चेक करना है तो क्या करेगा, अगर पैलिंड्रोम होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ध्यान नहीं दिया हमने। और इसको कंपाइल और रन करना है, Q9 इट इज अ पैलिंड्रोम, जो नंबर है वो क्या है, एक पैलिंड्रोम, क्योंकि यहाँ पे ये मैडम क्या है, एक पैलिंड्रोम, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी पैलिंड्रोम चेक करने में। और ये क्वेश्चन पेपर पूरा हुआ, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, एक क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए। टू 2010 का पेपर जरा चेक किया जाए। ये 2010 का पेपर, इसके अंदर देखा जाए कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड है। लास्ट का क्वेश्चन नंबर 7 ये भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं है, एक ये दिया है, ये स्ट्रिंग हैंडलिंग का है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग इन अपर केस एंड प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी प्रिंट करनी है। पहले तो इसको अपर केस में कन्वर्ट करना, इनपुट करना है और अपर केस में करना, ठीक है। पेपर अंडरस्कोर 2010 क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्ट
जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास क्वेश्चन नंबर 9_2010 मेन मेथड पब्लिक स्ट्रिंग एरे args इनपुट करना है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसके बाद हमें क्या करना है, मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इनपुट करना है तो एंटर अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग s इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि मोर देन वन वर्ड्स हो सकते हैं और इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग इन अपर केस में ही इनपुट करना है, तो हम डायरेक्ट इसको अपर केस में कर देते हैं, टू अपर केस, चाहे कोई स्मॉल लेटर दे चाहे कैपिटल लेटर दे, फाइनली जो एस के अंदर स्टोर होगा वो क्या होगा, वो कैपिटल लेटर में, ठीक है, अपर केस में। इसके बाद हमें क्या करना है, एक एक लेटर का हमको क्या करना है, ए बी सी डी, इस तरीके से एक एक जो कैरेक्टर आए हुए हैं इनपुट के अंदर उनकी फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो हमें एक मैसेज देना पड़ेगा ऐसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स CHARACTERS कैरेक्टर्स, और सॉरी सबसे अच्छा टैब है /t, एक टैब लगा देते हैं, एक टैब काफ़ी है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप चलाएंगे सिंपल सा, ए से लेकर जेड तक का हमको एक लूप चलाना है, तो कैर ch इक्वल्स टू, या अगर नाम ऐसे लेना है अल्फा, अल्फा अल्फ़ाबेट है, ठीक है, कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, ए से अल्फ़ाबेट स्टार्ट रहेंगे, सेमी कॉलन, अल्फ़ा क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल जेड तक जाएगा, मैक्स टू मैक्स, क्योंकि कैपिटल लेटर है, और ये अल्फ़ा की वैल्यू प्लस प्लस होती रहे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट से, तो ए से लेकर जेड तक ये चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जो एस है उससे हम वर्ड निकालेंगे, एक एक कैरेक्टर निकालेंगे, एक एक कैरेक्टर निकालेंगे, तो कैर ch इक्वल्स टू s डॉट कैर एट अच्छा, एक चीज़ तो हमको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमको कैरेक्टर निकालना पड़ेगा तो पूरे में से, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर लिखा है तो पहले सी से कंपेयर करेंगे, फिर ओ से एम से, मतलब अगर हमको चेक करना है कि ए कितनी बार आया है तो हमको पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर एक एक कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा, फिर बी के लिए हमको फिर कंप्यूटर हार्डवेयर को चेक करना पड़ेगा, फिर सी के लिए फिर कंप्यूटर हार्डवेयर को चेक करना, इसका मतलब हमेशा चेक करना पड़ेगा। तो ये जो कैरेक्टर निकालेंगे हम, कैरेक्टर एस के अंदर से निकालेंगे यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर से, वो एक लूप के अंदर चलेगा ऐसे, कैसे चलेगा, इंट आई इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई इज लेस देन आर इक्वल टू, जो सेंटेंस एस है इसकी लेंथ आई प्लस प्लस हो जाएगा, एक एक कैरेक्टर को चेक करना है तो यहाँ पे आई का यूज करेंगे, जो सी एच मिलेगा उसको हम अल्फ़ा से चेक कंपेयर करेंगे कि अल्फ़ा के बराबर है, मतलब जो अल्फ़ाबेट हम चेक करना चाहते हैं उसके बराबर है क्या, तो अगर अल्फ़ाबेट जो है अल्फ़ा है ये बराबर है सी एच की, इसका मतलब जिस कैरेक्टर को हम, मतलब जो ए है वो हमारा इस, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर है इसके अंदर स्पेलिंग आई हुई है, दो बार आई हुई है, एक बार एच के बाद एक बार डब्ल्यू के बाद,
तो वो यहाँ पे मैच करेगा और हमें इसको निकालना है, काउंट करके निकालना है। हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, तो जितनी बार यहाँ से एक नया कैरेक्टर आएगा उसके लिए हमको कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहीं पे लिखेंगे काउंट इक्वल्स टू 0, ऐसा ऐसा, ठीक है, हमको ऐसा काम करना पड़ेगा। अब क्या करें, अगर यहाँ पे अल्फा और सी एच मैच कर जाता है तो काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देंगे। अब इससे फ़ायदा, यहाँ लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि जब एक को हम सर्च करेंगे कि ए कितनी बार आया है तो काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी और उसके बाद से ये लूप चलेगा और चेक करेगा कितनी बार आया है। जब बी को चेक करेंगे तो फिर से काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर यहाँ से चेक करेगा कितनी बार है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि ए जो है वो कितनी बार आया। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्योंकि एक लाइन प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज होना चाहिए। हमें क्या करना है, कैरेक्टर चाहिए, मतलब वो अल्फ़ा। एक काम करते हैं, कुछ पहले स्पेस है 1 2 3 4 5 स्पेसेज हैं या 4 स्पेसेज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमको अल्फ़ा को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि वो ए जैसे लिखा ए सी डी ऐसे ऐसे लिख करके आए। और फिर यहाँ पे हमको 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे स्लैश टी देना पड़ेगा, फिर 1 2 3 4 और फिर यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, काउंट देना पड़ेगा। इतनी चीज़ें हमको करनी है। इसको चेक कर लेते हैं। हमें क्या लिखा है, 2010 का पेपर है, पेपर 2010 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, एंटर करते हैं। क्या हो गया, मिस हो गया क्या, क्या कह रहा है, पेपर अंडरस्कोर 2010 फिर अंडरस्कोर क्यू अंडरस्कोर 9 डॉट जावा। मैच तो करना चाहिए इसको, लग रहा है कहीं और सेव कर दिया क्या हमने। कौन सा लोकेशन है ये गया है प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा, ये प्रैक्टिस के अंदर जा रहा है, तभी तो गड़बड़ हो गया, प्रोग्राम्स के अंदर प्रैक्टिस के अंदर। और ये कहाँ गया था, स्ट्रिंग के अंदर, इसके साथ गड़बड़ हो गया। कोई नहीं, इसको रिलोकेट करते हैं फिर से। इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको यहाँ होना चाहिए। सेव टाइप है जो जावा सोर्स फाइल। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, इसे रन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 2010, एंटर। एक स्ट्रिंग देना है, जैसे इन्होंने कंप्यूटर हार्डवेयर दिया था, कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। कुछ हो गया यहाँ पे गड़बड़। अच्छा हाँ, यहाँ गड़बड़, क्योंकि लेस देन लेंथ चलाना पड़ेगा, ये तो हम ध्यान ही नहीं दिए। क्योंकि इंडेक्स जो होता है वो लेंथ से क्या होता है, हमेशा एक कम होता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आया है, इसको ध्यान नहीं दिया। आउटपुट में कुछ आया ही नहीं, पहले ही बार गड़बड़ कर दिया क्या। अच्छा हाँ, इस लूप के चलने पे ही गड़बड़। कंपाइल करेंगे, और रन करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर ये रहा। अच्छा, एक चीज़ इसमें देखेंगे, एक जगह गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि ये जो बी है ये तो इस कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आया ही नहीं, एफ भी नहीं आया है, जी भी नहीं। ये चीज़ हमको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ करें कि ये प्रिंट ही ना हो, जैसे जिसका काउंट 0 हो जाए वो प्रिंट ना हो, इस चीज़ का हमको ध्यान देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे प्रिंटिंग के टाइम पे थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा कि वो प्रिंट ही ना हो। तो क्या करना है, यहीं पे इफ लगा देंगे। इफ अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 जीरो से बड़ी है तो प्रिंट करे, अदरवाइज प्रिंट ना करे। चेक कर लेते हैं। अब ये सही है, परफेक्ट काम करेगा। कंपाइल करेंगे। कंप्यूटर हार्ड, अभी ये सही है जैसा इन्होंने यहाँ पे दिया था, ACDEHMOP, ये इस टाइप का सही। लास्ट में क्या है इसके, W है, W, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बन। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। हर्षिता, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ तक पढ़ लिए हैं इसका मतलब हम लोग धीरे धीरे अब स्ट्रिंग में क्या होंगे, मजबूत होते जाएंगे। हमें समझ में आने लगेगा कि आखिर एक्चुअल में काम क्या करना है और कैसे प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। ठीक है जयंत, ये एक बढ़िया तरीका है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे धीरे धीरे एक एक नए नए आइडियाज आते रहेंगे, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह। जैसे शुरुआत में अलजेब्रा की स्टार्टिंग होती है क्लास 6 में, लड़के बड़े घबराए रहते हैं, ये क्या ABCD का कैसा प्लस कैसा माइनस, अभी तक तो नंबर चल रहा था, अब ABCD जोड़ना घटाना। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसके रूल्स और रेगुलेशन समझ में आने लगते हैं, वही चीज़ हमारे लिए क्या होती है, आसान हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है अलजेब्रा क्या हो जाता है, खिलौना हो जाता है, जैसे मन करे वैसे खेले। ठीक है, बिल्कुल। तो ये वही हो जाएगा। बस ये है कि हमें सिंटेक्स पता होना चाहिए कि क्या लिखना सही है क्या लिखना गलत है। हम देख करके अंदाजा लगा लें, पढ़ करके अंदाजा लगा लें कि हमको क्या चीज़ें कहाँ लिखनी है, कहाँ गड़बड़ है। तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, जैसे इसका आउटपुट आया तो हमें तुरंत समझ में आया कि हमने ये चीज़ मिस कर दिया है, बल्कि हमको पहले ही इस चीज़ सोच लेना चाहिए था। ये होता है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और कोई क्वेश्चन तो है नहीं, यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन है नहीं। ये एरे का क्वेश्चन है, ये नहीं। ठीक है, अगले एक पेपर पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पेपर हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखते हैं 2011 का। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टर रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉर्टिंग का है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है नंबर लॉजिक से है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमारे काम का है। कंट्रोल N, पेपर _ 2011 क्वेश्चन नंबर 7 डॉट जावा। कहाँ जा रहा है, प्रोग्राम्स और स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, सही, करेक्ट लोकेशन। क्लास बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7, हमें क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ वर्ड एंड कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस। पहले तो एक वर्ड एक्सेप्ट करना है, फिर उसे कन्वर्ट कर देना है लोअर केस में। इफ इट इज इन अपर केस, अगर अपर केस में हो तो, एंड डिस्प्ले द न्यू वर्ड, और फिर नए वर्ड को डिस्प्ले करना है बाय रिप्लेसिंग ओनली द वर्ड्स विद द कैरेक्टर फॉलोइंग इट, विद द कैरेक्टर फॉलोइंग इट। जरा देखा जाए, मीनिंग तो नहीं पकड़ में आया हमारे अभी। एक मिनट फिर से देखें, ये कह रहा है कि डिस्प्ले द न्यू वर्ड बाय रिप्लेसिंग ओनली द वर्ड्स विद द कैरेक्टर फॉलोइंग इट। लिखा हुआ है कंप्यूटर, तो C लिखा है
MPVTFR। मेरे दिमाग में बैठा नहीं, कहाँ से गया। सी को सी लिखा हुआ उन्होंने। अच्छा ऐसा है क्या। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, लेकिन एम के बाद तो वही रहता है, पी पी। यू की जगह पे यू। अच्छा फिर वॉवेल में मत कर रहा लग रहा है। हाँ वही वही चीज़ हम भी सोच रहे हैं, वॉवेल को ही केवल चेंज कर रहा है, बाकी चीज़ों को सेम है। तो इसको बोलना चाहिए, क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए ना। हाँ वही चीज़ क्वेश्चन में इसको मेंशन करना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ वॉवेल को ही चेंज करने वाले हैं, बाकी चीज़ों को नहीं। मतलब हमें वॉवेल को पहचानना पड़ेगा। एग्जाम्पल ना दिया होता तो समझ में ही नहीं आता करना क्या है। ओनली द वर्ड्स विद द कैरेक्टर फॉलोइंग इट, इसको फॉलो करते हैं। कोई नहीं, तो सबसे पहले काम तो एक्सेप्ट करना है। तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void main string array args स्कैनर और सिस्टम डॉट। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमें क्या करना है, एक वर्ड इनपुट करना है, एंटर अ वर्ड, एंटर अ वर्ड, एक सिंगल वर्ड हमको इनपुट करना है। तो सॉरी, स्ट्रिंग डब्लू, वर्ड डब्लू हो गया, इक्वल्स टू एससी डॉट, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट का यूज करेंगे, ओनली नेक्स्ट का यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके एक एक कैरेक्टर को रीड करना है। पहले तो इसको अपर केस में चाहिए, क्यों, इन्होंने लिखा है इफ इट इज इन अपर केस, तो किसी भी अगर कैरेक्टर होता, एक सिंगल कैरेक्टर होता, तो इज अपर केस इज लोअर केस के नाम से फंक्शन होता, क्योंकि एक कैरेक्टर की बात है। लेकिन अगर पूरा स्ट्रिंग है तो उसके लिए इज लोअर केस या इज अपर केस है ही नहीं, तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर, तो सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि अगर अपर केस में हो तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया जाए। हम या तो हम एक एक कैरेक्टर को चेक करें, हमने क्या किया, टोटल कन्वर्ट ही कर दिया। अगर होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज तो वैसे ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, एक नया वर्ड बनाना, लिखा है ना, डिस्प्ले द न्यू वर्ड, तो स्ट्रिंग न्यू वर्ड, एक नया वर्ड बनाना है। कैसे बनेगा, बाय रिप्लेसिंग ओनली द वर्ड्स विद द कैरेक्टर। वही है कि जो जहां जहां वॉवेल मिलेगा उसको उसके नेक्स्ट कैरेक्टर से क्या करना है, रिप्लेस कर देना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो डब्लू है उसके एक एक कैरेक्टर को रीड करना पड़ेगा, ऐसे फॉर लूप लगा करके। पहले इसको रीड करते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन डब्लू डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। हमें क्या करना है, एक एक कैरेक्टर्स को निकालना है, तो कैर सी एच इक्वल्स टू डब्लू डॉट कैर एट आई, आई इंडेक्स का कैरेक्टर निकालेंगे। अब हमें क्या करना है कि जो सी एच है उसको चेक करना है कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। अगर वॉवेल होगा तो उसको उसके नेक्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया होता है स्विच, स्विच सबसे बेटर माना जाएगा। ठीक है, आसान है, बेटर है। इसके अंदर हम सी एच को पास करेंगे और हमें करना है मैचिंग, केस स्मॉल ए अगर इससे मैच कर जाता है, या फिर केस सब लोअर केस में है, ई से मैच कर जाए, आई से मैच कर जाए, ओ से मैच हो जाए, या फिर यू से मैच हो जाए। इनमें से किसी से भी अगर मैच होता है तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए,
तो जो न्यू वर्ड है वो कैसे बनेगा, न्यू वर्ड प्लस क्या चाहिए इसको, जो सी एच है वो क्या हो, एक इंक्रीमेंट हो जाए, यानी सी एच प्लस प्लस हो जाए, ऐसा। या ऐसा ये सही नहीं है, क्योंकि हो सकता हो डायरेक्ट सी एच ऐड हो जाए, ये बढ़िया है कि पहले ये प्लस प्लस हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट कैरेक्टर हमको कॉन्कैटिनेट करना है, तो पहले कैरेक्टर को एक बढ़ाएंगे और फिर न्यू वर्ड में जाकर के उसको ऐड कर देंगे, और फिर फाइनली इसको हम ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। और एक केस बनाएंगे डिफॉल्ट का, अगर वॉवेल नहीं है तो डायरेक्ट हमको ऐड करना चाहिए, तो न्यू वर्ड इक्वल्स टू न्यू वर्ड प्लस सी एच, ये चीज। अगर वॉवेल होगा तो उसका नेक्स्ट कैरेक्टर ऐड हो जाएगा न्यू स्ट्रिंग, न्यू वर्ड के अंदर। अगर वॉवेल नहीं है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। इस लूप के कंप्लीट होने के बाद हमको क्या करना है, आउटपुट देना है। यहाँ पे लिखेंगे न्यू वर्ड, न्यू वर्ड इक्वल्स टू, नया वर्ड क्या हो जाएगा, जो न्यू वर्ड के नाम से वेरिएबल, सही है। दूसरा इसमें कुछ करना ही नहीं, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर है 11 का, क्वेश्चन पेपर है 2011 का, और क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 एंटर करते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन करने की बारी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेवन और 2011 का। इंटर अ वर्ड कंप्यूटर इन्होंने दे दिया, CPM, जहाँ जैसे ओ है, ओ की जगह पे पी हो गया, बाकी चीज़ें सेम है। फिर यू की जगह पे वी हो गया, बाकी टी सेम है, ई की जगह पे एफ। ठीक है, ये परफेक्ट है, ये प्रॉपर आ रहा है। क्वेश्चन ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। इसके आगे बढ़ेंगे तो स्विच का प्रोग्राम है, बाकी तो इसमें है ही नहीं, ये तो कंप्लीट हो गया, एक ही क्वेश्चन दिया। हाँ हाँ सर एक चीज पूछना था हाँ, सर, वो जो AEIOU वोवेल के केस में आप न्यू वर्ड प्लस 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 CH की जगह अगर CH प्लस प्लस किए तो डिफरेंस आएगा। हाँ दिखा देते हैं, इसको दिखा देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि CH प्लस प्लस का मतलब क्या है कि यूज देन चेंज, यूज देन चेंज। मान लेते अगर इधर रहेगा तो पहले वो यूज हो जाएगा फिर चेंज होगा, ठीक है, और वो चेंज को हम का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, दिखाते हैं। अगर हम फिर से इसको कंपाइल करें, इंटर अ वर्ड, ये रहा, इसका बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि वो बाद में चेंज हो रहा है। यूज तो जैसे मान लेते अगर वॉवेल ओ आया तो पहले ये ओ यूज कर लेगा, ओ को इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देगा, उसके बाद सी एच की वैल्यू को बढ़ा देगा। तो सी एच की वैल्यू इसके बाद बढ़ करके क्या करेगी, जब वो कहीं ऐड ही नहीं हो रहा है, अगली बार तो ये सी एच की न्यू वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दिव्यांशु, तो इसमें कोई यस चेंज नहीं आ रहा है। इसीलिए हमने क्या करना है कि अगर वॉवेल मिले तो पहले सी एच की वैल्यू को चेंज करें। हाँ, यही सी एच जो है, अगर ऐसा होता कि हम यहाँ लिखते, ऐसे यहाँ लिखते सी एच प्लस प्लस, तो ये सी एच यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता, तब यहाँ पे दिखता इस एक्सप्रेशन, या यहाँ चेंज नहीं आता लेकिन यहाँ उसका चेंज दिखता, क्योंकि ये कैलकुलेट होने के बाद ही यहाँ आता, और यहाँ क्या है, पहले ये कैलकुलेट होता फिर चेंज होता। तो ये चीज है। अब ऐसे केसेस में क्या है, ऐसे केसेस में सही आएगा।
सही हो गया। तो ये काम इसका क्या हुआ कि पहले ये चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे यूज होना था लेकिन यूज तो कहीं हो नहीं रहा है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा इसके बाद, और जब चेंज हो जाएगा तो इसके अगले वाले स्टेटमेंट में ये रिफ्लेक्ट होगा। और यही चीज हमने लिखा है कि अगर पहले यहीं पे प्लस प्लस लिखे, बात तो यही हुआ कि यहाँ से प्लस होकर के आए या यहीं पे पहले प्लस हो जाए, बातें सेम है। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो परफेक्ट आ रहा है प्रॉपर तरीके से। तो हमने क्या किया, एक स्टेट काम तो वही है लेकिन एक स्टेटमेंट हमने कम कर लिया, ये रहा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्या करें, आगे बढ़े या फिर रहने दें? हर्षिता है, हिम्मत है आगे? क्योंकि कितने 11 तक का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अभी कितना क्वेश्चन बचा है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई नहीं, रहने देते हैं, ठीक है। 12 बचे हुए हैं और हम लोग 4 करके नेक्स्ट वीक में हम लोग कंप्लीट करें। अभी तो कल भी टाइम है हमारे पास, कल भी कर लेंगे। हाँ, कल भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने तो काफ़ी क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, देख रहे हैं धीरे धीरे। कितने पिछली बार कितने क्वेश्चन थे? 15 क्वेश्चन थे क्या हम लोग किए थे? शायद 15 क्वेश्चन किए थे। और फिर इधर कर लेंगे जितने पेपर हैं, 12 ये है, 3 है, टोटल 15, मतलब 30 क्वेश्चन बहुत होता है। 30 क्वेश्चन का मतलब बहुत होता है। हो सकता है किसी पेपर में 2 क्वेश्चन मिल जाए, जैसे पहले वाले में मिल गया, ऐसा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे, फिर सॉल्व करते हैं। इधर कुछ समय तक 6:30 बजे से हम लोग पढ़ेंगे कुछ दिन, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है इस वजह से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग काफ़ी आगे हैं। ठीक है, ठीक है जैन, दिव्यांशु, ठीक है। यस सर। फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ 15 तक सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।